250 सुरक्षाकर्मी उनके परिवार में लगे हुए हैं, उसके बाद भी कहते खतरा। तो इससे बड़ा अफवाह कि हम लोग को जो मन होगा वही बोलना, ये आरजेडी का संस्कार है। गैर संवैधानिक व्यवस्था कभी भी सदन के अंदर नहीं। एक मतदाता दो जगह जिनका नाम है, तो कैसे उनको मतदाता बनाया जा सकता है? खास बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं और बीजेपी के एमएलसी भी हैं। सर, जिस तरीके से सदन में एक बार फिर से आज सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में झड़प देखी गई, किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में विचारधारा का मतभेद होता है। यहाँ मनभेद नहीं होना चाहिए और आपस में मिल करके सदन चलाना चाहिए। और मेरा तो कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, गैर संवैधानिक व्यवस्था कभी भी सदन के अंदर नहीं हो। इसीलिए विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जो सर SIR पर जो राजनीति वो रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक मतदाता जिसकी मृत्यु हो गई उसको फिर कैसे मतदाता रखा जा सकता है? एक मतदाता दो जगह जिनका नाम है, तो कैसे उनको मतदाता बनाया जा सकता है? तो ऐसे करके हमें लगता है कि आपस में इस बातों को सोचने की आवश्यकता है कि राजनीति में मतभेद हो, मनभेद नहीं। राबड़ी देवी जी ने एक बयान दिया सम्राट चौधरी जी को लेकर। उन्होंने कहा कि बोरिंग रोड में पहले वो लड़की छेड़ा करते थे। इस तरह ऐसे की बात ये सब विपक्ष के लोग ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं इन मुद्दों पर आप साफ तौर से सुन रहे थे। और जिस तरीके से राबड़ी देवी ने बयान दिया है उसको लेकर के डॉक्टर दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से राबड़ी देवी जी और सीएम नीतीश कुमार के बीच झड़प देखी गई सदन के अंदर। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले लालू जी अफवाह फैलाया करते थे, तेजस्वी जी अफवाह फैला रहे थे। अब राबड़ी जी को लगा हम काहे पीछे रहे, हम भी अफवाह फैलाने में लग जाए। तब ये भी अफवाह फैलाती हैं, झूठ बोलती हैं, तरह तरह का आरोप लगाते हैं। उनको शोभा नहीं देता। बाकी लोग जो कर रहे हैं तो ठीक है, जंगल राज के वो लोग जनक हैं, लेकिन इनको कम से कम शोभा नहीं देता। इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाए तो धरती फट जाएगा। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने NDA को आगे बढ़ाने, सब बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, NDA को मजबूती देने का काम किया और पूरे राज्य में विकास करने का काम किया। एक मिसाल के तौर पर पूरे देश में बिहार आगे बढ़ा रहा है, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। तो कोई आरोप उन पर नहीं बनता है और तरह तरह का झूठ बोलते हैं। राबड़ी जी कहते हैं कि तेजस्वी को सुरक्षा नहीं है। भाई, उनके परिवार में कितना सुरक्षा है राज्य के जनता को जानना चाहिए। राबड़ी जी को Z+, लालू जी को Z+, तेजस्वी को Y+, तेज प्रताप को Y कैटेगरी, बाकी उनके तेज प्रताप के पत्नी को भी सुरक्षा मिला हुआ है। तब कौन सा जान का खतरा? 250 सुरक्षाकर्मी उनके परिवार में लगे हुए हैं, उसके बाद भी कहते खतरा। तो इससे बड़ा अफवाह क्या हो सकता है? ये लोग अफवाह फैलाते हैं। बवालिया बयान आज राबड़ी देवी जी ने दिया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कि बोरिंग रोड में लड़की छेड़ा करते थे। इस तरह की बात वो कहती नजर आई। देखिए, अब तो ये लोग अफवाह ही फैलाएंगे, तरह तरह का टुच्चा शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे सम्माननीय डिप्टी सीएम हैं, उनके बारे में इस तरह का बिना प्रूफ का कुछ बोलना, अगर आपके पास कोई प्रूफ है दिखाइए। अब बिना प्रूफ का बोलना तो ये तो भाई एकदम हम समझते हैं कि इससे निकृष्ट काम कुछ नहीं हो सकता। ये लोग पूरे निचता पर उतर गए हैं कि हम लोग को जो मन होगा वही बोलना, ये आरजेडी का संस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ नीरज कुमार बबलू भी थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे। जिस तरीके से राबड़ी देवी ने बड़ा बयान सम्राट चौधरी को लेकर दिया कि वो बोरिंग रोड में पहले लड़की छेड़ा करते थे, इस तरह की बात वो कहती नजर आई। और इसके बाद जब हमने बात करने की कोशिश की बीजेपी के अध्यक्ष से या फिर बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे, तो क्या कुछ दोनों का ही जवाब आया है, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।